अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत बैग बनाने के लिए देखो इस तरह से ये हमने 4 पीसेस लिए हैं। ये देखें, ये देखो इसकी चौड़ाई है 6 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए हैं 12.5 इंच। इस तरह से ये दोनों का सेम है। ये हमने लिए हैं 2.5 इंच का और ये जो हमने लिए हैं ये 3.5 इंच का। सबसे पहले हम ये रखेंगे इस तरह से। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे, उसके बाद ये रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे, उसके बाद हम ये पीस रखेंगे इस तरह से, यहाँ से रखेंगे, यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसके बराबर एक हम पीस लेंगे। ये देखो इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और इसे रखकर इसके साइज़ में सेम हम कट करेंगे। ये देखो ये हमने कट कर दिए हैं। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर यहाँ से हम 1 इंच पे गोलाई का शेप देंगे। ये देखो इस तरह से ये जो हमने शेप दिए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखो ये हमने कट कर लिए हैं। सेम इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस की भी हमने कटिंग कर लिए हैं। सबसे पहले देखो इसमें हम शेप देंगे, तो शेप देखो किस तरह से देंगे। ये जो कॉर्नर है इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम इसे भी इस तरह से ये जो कॉर्नर है उसे रखेंगे, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और ये हमारा निशान जो रहेगा ये 1/2 इंच का रहेगा। ये देखो इस तरह से एक स्टिचिंग यहाँ पे, एक स्टिचिंग यहाँ पे और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी बनाएंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और इस तरह से ये हमारी दूसरी वाली की भी स्टिचिंग हो गई है। अब इसे इस तरह से रखेंगे सीधे पे सीधा और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखें अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 3.5 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए 15.5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे, दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये हमारा स्टेप रेडी हो गया है। अब अटैच करेंगे। ये देखो जो हमारा यहाँ पे है स्टिचिंग हो गई। यहाँ से हम 4.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने एक निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। ये देखो ये हमारा स्टेप यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा वाला भी सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो ये हमने दोनों साइड स्टेप लगा दिए हैं। अब इसे साइड में रखेंगे। जो लाइनिंग वाले पीस के हमने कट किए हैं ये देखो इस तरह से। ये देखो ये हमारी कटिंग है। यहाँ पे हम शेप देंगे उसी तरीके से और वहाँ से ये कट करके ये पीस रेडी करेंगे। देखो इस तरह से बेस हमने कट कर लिए हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे और यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है ये देखें इस तरह से लेंगे। ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है। ये देखो ये और ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है। यहाँ पे अंदर की तरफ रखेंगे और इस कॉर्नर को स्टेप अंदर की तरफ रखेंगे
और इस कॉर्नर को इस तरह से मिलाकर गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो ये पूरी गोलाई में हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है सबसे पहले हम यहाँ से हमारा जो है सीधा करेंगे इसे। ये देखो इस तरह से ये हमारा पूरा सीधा हो जाएगा। और उसके बाद इसके सबसे पहले हम कॉर्नर्स निकाल देंगे मेन फैब्रिक के और जो लाइनिंग वाले पीस है दोनों के। सबसे पहले हम कॉर्नर इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखो ये वाला भी। अब हम ये हिस्से को सबसे पहले स्टिच करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाले हिस्से को अंदर रखेंगे। उसके बाद स्टेप को इस तरह से लेकर पूरी गोलाई में इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर दी है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा ये बैग हमारा बनके रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे वेलक्रो लगा सकते हैं, प्रेस बटन लगा सकते हैं या फिर इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।